आपकी गर्भावस्था के 8वें सप्ताह के ख़त्म होने के साथ साथ ही आपका दूसरा महीना भी पूर्ण हो जाएगा। इस सप्ताह में आपके गर्भस्थ शिशु के लगभग जितने सारे ज़रूरी अंग होते हैं वो सारे बन गए हैं, सिर्फ अब उनका विकास हो रहा है। और आपकी गर्भावस्था के 8वें सप्ताह में जो गर्भस्थ शिशु है और जो माँ है, दोनों को कई प्रकार के बदलावों से गुजरना पड़ेगा। और इस सप्ताह में यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के 8वें सप्ताह में आपको अपने प्रेग्नेंट होने का एहसास, आपको अपनी गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों का एहसास बहुत बखूबी होने लगा है। और इस समय आप अपने गर्भधारण करने के लक्षणों को बखूबी महसूस कर पाएंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपको बताऊंगी कि आपकी प्रेगनेंसी के 8वें सप्ताह में आप में कौन कौन से बदलाव दिखने वाले हैं, आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। और सबसे ज़रूरी सवाल मोस्टली महिलाओं द्वारा पूछा जाता है कि इस सप्ताह में हमारे गर्भस्थ शिशु में कितना विकास हुआ है। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों को आज की इस वीडियो में हम खुलकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस सप्ताह में आपके गर्भस्थ शिशु की जो लंबाई है वो 1/2 इंच जितनी लंबी हो गई है। और इस सप्ताह में आपके गर्भस्थ शिशु का हृदय, उसकी हाथ, पैर, बाहें, टांगे, यहाँ तक कि उसकी उंगलियों पर नाखून भी बन चुके हैं। और आपके गर्भस्थ शिशु के जितने अंदरूनी अंग हैं वो भी कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं। उसकी हार्ट बीट को आप बहुत ही स्पष्ट तरीके से आप अल्ट्रासाउंड के ज़रिए महसूस कर सकते हैं। और उसकी जो मूवमेंट्स है, बेबी ने मूवमेंट करना भी शुरू कर दिया है। बेबी बहुत अच्छे से मूव हो रहा है, परंतु उसकी जो लंबाई है, उसका जो आकार है वो बहुत ज़्यादा छोटा होने के कारण आप अपने गर्भस्थ शिशु की मूवमेंट्स को बिल्कुल नहीं महसूस कर पाएंगे। आप उसको बिल्कुल भी फील नहीं कर सकते हैं कि आपका बेबी हिल रहा है। हालांकि वास्तविक तौर पर आपका जो गर्भस्थ शिशु है उसकी मूवमेंट बहुत ही अच्छे से होती है और वो बहुत ही अच्छे से मूव कर रहा है आपके गर्भाशय में। लेकिन आकृति छोटी होने के कारण, जैसा कि हम आपको बता चुके कि उसका जो आकार है वो बहुत ही छोटा है, तो अभी आप उसकी मूवमेंट्स को बिल्कुल नहीं महसूस कर सकते हैं। और इसी के साथ में इस सप्ताह में आपके गर्भस्थ शिशु के नैन नक्श भी बनना प्रारंभ हो गए हैं। यानी कि जो आपका गर्भस्थ शिशु है उसके फेस के फीचर्स आना प्रारंभ हो गए हैं। तो आई होप कि आप अपने गर्भस्थ शिशु के विकास को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और अभी भी आपको अपने शिशु के विकास से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना है तो प्लीज आप हमें कमेंट करें, हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं कि जो प्रेग्नेंट माँ है उसके शरीर में कौन कौन से नए बदलाव दिखने वाले हैं। तो हम आपको बता दें, पिछले सप्ताह की तरह ही आपको सबसे ज़्यादा जो समस्या रहती है वो है महिलाओं को थकान की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। आपको सिर में हल्का हल्का सा दर्द बना रह सकता है, मतली आना, वोमिटिंग, ये सारी समस्याएं भी अभी भी आपको देखा जा सकता है। और सिर दर्द के साथ साथ में कई महिलाओं को हल्का सा उनके शरीर का तापमान बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है, हल्का हल्का सा बुखार की तरह आपको फील हो सकता है। ये भी बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम है। फूड क्रेविंग्स, फूड एवर्जन, ये सारी समस्याएं आपको देखी जा सकती हैं। परंतु आपको ध्यान ये रखना है, इन सारी समस्याओं में से अगर कोई समस्या आपको सामान्य से ज़्यादा दिख रही है, फिर आपको ऐसे में अपने गायनिक से इमीडिएटली मिलना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज सर दर्द हो रहा है, स्टडीज़ के अकॉर्डिंग अगर आपको 100.4 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा फीवर है, आपको बहुत तेज़ फीवर है, पेट में या पेल्विक में बहुत ज़्यादा तेज अचानक से दर्द हो रहा है, आपको ब्लीडिंग दिख रही है, ये ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जिनमें आपको घर पर कोई भी अपने आप से अपने खुद के डॉक्टर नहीं बनना है। ऐसे में आप अपने गायनिक के पास तुरंत विजिट करें और उसकी सलाह से ही आपको कोई पेन किलर या फिर मेडिसिन वगैरह लेनी है। और इस सप्ताह में आप जो पहले यूज़ करते थे क्लॉथ्स, वो आपको हल्के हल्के टाइट से महसूस हो सकते हैं। बाय द वे, अगर आप पहले से ही लूज़ कपड़ों का यूज़ करते हैं तो ऐसे में आपको ज़्यादा चेंजमेंट नहीं दिखता है। परंतु अगर आप पहले से बहुत ज़्यादा फिट कपड़ों का यूज़ करते हैं, बहुत चुस्त कपड़े पहनते हैं, तो इस सप्ताह के पूर्ण होते होते आपको उन कपड़ों को चेंज करने की आवश्यकता पड़ सकती है। और अगर आपको ऐसा बहुत ज़्यादा महसूस नहीं भी हो रहा है, तब भी आप कोशिश करें कि आप अपनी गर्भावस्था के दौरान लूज़ कपड़ों का यूज़ करें। और बेली से बांधने वाला कोई ऐसा
ऐसा भी कोई भी क्लॉथ ना पहने जो आपको पेट में जिसको बांधना पड़े, क्योंकि आजकल डेफिनेटली महिलाएं बहुत ज़्यादा जीन्स वगैरह का यूज़ करती हैं। तो आप कोशिश करें कि, क्योंकि आप जब जीन्स वियर करेंगे तो उसका जो बटन या फिर जो कमर का हिस्सा होता है वो हमारे बेबी बम्प के ऊपर ही पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें, आप लूज़ कपड़ों का यूज़ करें। और सबसे एक ज़रूरी सवाल आज की इस वीडियो में हम वो भी डिस्कस कर लें, वो है हमारे ब्रा से लेकर। तो महिलाओं को मिथ रहता है कि हम अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ब्रा नहीं पहन सकते हैं, या फिर जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तो हम ब्रा नहीं पहन सकते हैं। और इसका एक बहुत बुरा असर मुझे मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मैंने फील किया। मैंने 7 मंथ कंप्लीट होने के बाद मैंने ब्रा पहनना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे दिक्कत महसूस हो रही थी। तो उसका मुझे साइड इफ़ेक्ट हुआ, वो बात की बात है। फ़िलहाल के लिए हम जो आपको प्रेफर करेंगे वो ये कि आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको महसूस हो रहा है कि हमारी ब्रा टाइट महसूस हो रही है हमको, तो आप 1 नंबर बढ़ा दें। अगर आपको फिर भी टाइट महसूस हो रही तो फिर से आप 1 नंबर बढ़ा दें, परंतु आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ब्रा का यूज़ ज़रूर करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आपको ये मिथ है या फिर आपको किसी ने पहले से ही बता रखा है कि हमारे मिल्क के प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर मिल्क अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाता है, बनता नहीं है, तो ये सारे मिथ हैं, इनका कोई भी साइंटिफिकली रीज़न नहीं है। परंतु अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ब्रा का यूज़ नहीं करते हैं, ब्रा नहीं पहनते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, तो फिर आप अगर रियलिटी की बात करें तो आप 20 की उम्र में ही 40 के दिखने वाले हैं। जो ब्रेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं, तो आपको ब्रा पहननी ही पहननी है। और कई बार महिलाओं को पैरों में या फिर उनके शरीर के बाकी सारे अंगों में बहुत ज़्यादा ऐंठन की समस्या रहती है। तो इससे बचने के लिए आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, आप नारियल पानी, और अब तो मोस्टली गर्मियों का महीना आ रहा है तो आप नींबू पानी, शिकंजी वगैरह बना के पी सकते हैं। और ये आपको कब्ज से भी राहत दिलाता है, आपको बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देता है, और साथ ही में ये क्रैम्प्स की समस्या को भी ख़त्म करता है। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हरी सब्जियों का सेवन करें, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ओट्स, नट्स, बीन्स, और जो साबुत अनाज होता है, अगर आप साबुत अनाज का स्प्राउट्स बना के लेते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और आप अपनी डॉक्टर की कंसल्ट के हिसाब से फॉलिक एसिड, विटामिन, कैल्शियम, इनके भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको अगर कोई सवाल पूछना है, आपको कोई सुझाव चाहिए, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें। हमें आपके सवालों का, आपके सुझावों का पूरा इंतज़ार रहेगा। और थोड़ा सा वीडियो टाइम पर नहीं आ पाए, उसके लिए हम आपसे बहुत ज़्यादा दिल से सॉरी बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य का इशू था। शायद आप हमारी वॉइस से भी समझ पा रहे होंगे। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ नॉलेजेबल सिखा पाए होंगे। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।